वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 25 अक्टूबर 2021। 25 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको एक साथ एक ही जगह मिल जाएगी। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 25 अक्टूबर बाय जेड एग्जाम। 25 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन होंगे वो भी मैं मेंशन करूंगा, साथ में करंट अफेयर्स डेली बाय डेली अपडेट करता रहता हूँ। चलिए, 25 अक्टूबर 1924 को भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। फिर 25 अक्टूबर 1951 में भारत में पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले चुनाव की शुरुआत कब हुई थी? 25 अक्टूबर को। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। 25 अक्टूबर 2005 को इराक में नए संविधान को जनमत संग्रह में बहुमत के साथ मंजूरी मिली थी। और 25 अक्टूबर 2008 को सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी को 6 माह की सजा सुनाई गई थी। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 25 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, श्री हनुमान जयंती आवास विकास परिषद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, आवास विकास परिषद दिवस कब मनाया जाता है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अक्टूबर को। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 79वें स्थान पर, 79वें स्थान पर भारत है। विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP के कानून सूचकांक 2021 के नियमों में भारत 139 देशों और क्षेत्रकारियों में से 79वें स्थान पर है। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 देशों को 0 से 1 तक स्कोर के आधार पर बांटा गया है। पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। दूसरे स्थान पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे 79वें पे भारत और 139वें पे वेनेजुला और 138वें पे कंबोडिया और 137वें पे कांगो और लोकतंत्र गणराज्य। तो ये सारे देश क्रम से हैं। अब चलिए सभी फिगरों में देख लेते हैं कौन सा देश कहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड का नक्शा समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले आता है आपका डेनमार्क। तो देखिए ये रहा आपका डेनमार्क, और मैं बताता हूँ कैसे चीज़ों को जोड़ना है इसको। ये रहा आपका हिस्सा इंडिया का, तो इंडिया से चीज़ों को जोड़ लीजिए डेनमार्क का। ये हो गया। यहाँ पर क्या है? यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। तो ऐसे यानी यूनाइटेड किंगडम के बगल में जस्ट क्या है? डेनमार्क है। तो इसे आप जोड़ लिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका नॉर्वे। तो ये रहा देखिए आपका इंडिया, ये रहा आपका हिस्सा इंडिया का। इंडिया के जस्ट बगल में क्या है? ये वाला हिस्सा ऊपर का नॉर्वे का है। तो इसे भी आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? यूके है। तो यूके के पास ही नॉर्वे, नॉर्वे के पास ही क्या है? डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है आपका वेनेजुएला। ठीक है। तो ये क्या है? पूरा देश क्या है? ब्राज़ील है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA। आइए आपका क्या है? कनाडा है। क्या है? कनाडा। आइए है आपका ब्राज़ील। यहाँ पर आपका इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे क्या था? डेनमार्क था, और क्या था? यूके था, यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसे देशों को कंपेयर करके आप जोड़ सकते हैं। इंडिया से मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका कंबोडिया। देखिए बिल्कुल नीचे यहाँ पे हिस्सा इसका है कंबोडिया। यहाँ पे क्या है? दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया, और दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच 10 डिग्री चैनल बनता है। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ये कंबोडिया है, ये आपका इंडिया है। तो इंडिया के इधर पूर्व में कौन है? कंबोडिया है। तो ऐसे चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया था अभी। ये क्या है? ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। ठीक है। यहाँ पे यूके, डेनमार्क। ऐसे चीज़ों को आप कंपेयर करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन मिश्रा बने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए MD? इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोक मिश्रा।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसएससी ने कैप्टन आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस डायरेक्टर को नियुक्त किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्तियाज अली खान को। इम्तियाज अली खान को रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है रूस की, तो देखते हैं पहले फिगर में रूस कहाँ पे। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा और ये रहा आपका रसिया। ये पूरा क्या है? रसिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो कौन हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। रसिया के प्रेसिडेंट कौन होंगे? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के कैपिटल कहाँ हो जाएगा? तो मॉस्को। तो इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए रहा आपका इंडिया, कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया के बाद क्या है? नेपाल है। नेपाल के बाद क्या है? ये पूरा हिस्सा चाइना का है। चाइना के बाद क्या है? ये छोटा सा हिस्सा मंगोलिया का है। तो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 39 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज शहीद अफरीदी के साथ संयुक्त कौन बन गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, साकिब अल हसन। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री ने किस सावरकर पर पुस्तक का विमोचन किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर टैग कर लीजिए। रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में उदय साहूकार और चिरायु पंडित द्वारा लिखित वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो पुस्तकों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे जरूर आप नोट करिए और उसको रट जाइए। ये आपके हैं केंद्रीय मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी DRDO इनके ही हाथ में है। और DRDO की बात आई है तो DRDO के अध्यक्ष कौन जाएंगे? जी सतीश रेड्डी। तो इनका भी नाम आप जरूर नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे था। और DRDO क्या करता है? हथियार एवं से ये सारी चीज़ें बनाता है। तो हर चीज़ों को कंपेयर, तो किसी भी मंत्रालय का नाम आ रहा है, जैसे रक्षा का मंत्र है, राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है, तो आप ऐसा बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा से राजनाथ, ऐसी चीज़ों को आप याद रखते हैं। या अमित शाह गृह मंत्री। अमित शाह यानी अमित, ए से मतलब क्या होता है? ए पहले आता है। ए का मतलब ए घर में रहते हैं, यानी अमित जी घर में रहते हैं, ऐसे याद रखिए। ठीक है। और फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ऐसी चीज़ों को आप याद रखेंगे तो कभी भूलेगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली की बात आई थी, फिर देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, नई दिल्ली। और नई दिल्ली के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। नई दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके सीएम बनेंगे अरविंद केजरीवाल और गवर्नर कौन रहेंगे? अनिल बैजल। कौन रहेंगे? अनिल बैजल। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किस नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करके डोनाल्ड ट्रंप? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रुथ नाम से सोशल मीडिया पर एक ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे अगले साल की शुरुआत में रोल आउट किया जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जी ने इस साल की शुरुआत में फेसबुक और ट्विटर से प्रतिबंधित कर दिया गया है और यहाँ का कहना है कि एक अलग से एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिस पर क्या हो सकता है? सोशल मीडिया साइट और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं फेसबुक के जैसा। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? ये अमेरिका के दूसरे नंबर यानी पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका नाम अभी नोट कर लीजिए। अमेरिका के बारे में सब कुछ बताया था मैं, अभी मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो बात आई अमेरिका की, तो उसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ये रहा आपका USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, रसिया, ऐसे देख लीजिए। अब चलिए पॉइंट करके USA के बारे में नोट करते हैं। पहला पॉइंट, प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? जोई बाइडन। इस समय प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? जोई बाइडन। दूसरा, सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस। कैपिटल वाशिंगटन DC। WHO से क्या हुआ है? अलग हो गया है। और वहाँ के संसद का नाम है व्हाइट हाउस। तो ये इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 39 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज शहीद अफरीदी के साथ संयुक्त कौन बन गए? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए साकिब अल हसन। शाहिद अफरीदी के बाद 39 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं साकिब अल हसन। तो इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किसका उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट अ वे फॉरवर्ड का उद्घाटन किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी वालों के लिए, यूपी स्पेशल वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बात है ये उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की, देखते हैं फिगर में उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। ये रहा आपका भारत में ऐसा, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा क्या है मध्य प्रदेश में, देखिए धसा पड़ा है। अब मध्य प्रदेश क्या कहता है? भारत का हार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट कहा जाता है। यूपी के सीएम कौन जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो ये भी नोट कर लिए। कैपिटल कहाँ हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। और यूपी के कुशीनगर जिले में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। किस तारीख को? 20 तारीख को। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। तो ये चीज़ें भी नोट करें। नरेंद्र मोदी हमारे कौन है? योजना मंत्री भी हैं। तो ये भी चीज़ें आप नोट करें, मैं इसके बारे में मेंशन किया था। किस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की MM स्टाइलिश में 40% हिस्सेदारी खरीद ली है? सही ऑप्शन नंबर ए रिलायंस में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रिलायंस ब्रांड लिमिटेड, रिलायंस ब्रांड LTRBL और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने मल्होत्रा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड MM स्टाइल प्रोडक्ट में 40% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए रणनीतिक समझौते की घोषणा की है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बारबाडोस ने कहाँ की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? सही ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। बारबाडोस ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है क्योंकि यह एक गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है। महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख रूप से हटा रहा है। 72 वर्षों में डेमोस्ट्राट मेनन 30 नवंबर को शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये चीज़ें आप नोट करिए। बारबाडोस एक क्या है? नया देश बना है जो क्या था? अभी तक गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। तो अब ये अपना सब कुछ लॉन्च करेगा। बारबाडोस की प्रधानमंत्री को जाएगी मिया मोटली। बारबाडोस की राजधानी हो जाएगी ब्रिज टाउन और बारबाडोस की मुद्रा जाएगी बारबाडोस डॉलर। बारबाडोस का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश तो बताते हैं कहाँ पे है, इसको हम देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका। तो देखिए ये रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये रहा, यही हिस्सा क्या है? ये वाला जो हिस्सा है यही है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है, यहीं पे है बारबाडोस। बारबाडोस, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब आदिवासी परिवारों के लिए किस नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनेंगे मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान। बात है मध्य प्रदेश भी हम देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश क्या कहता है? भारत का हार्ट कहा जाता है। कैपिटल सीएम बता ही दिया। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात है ब्रिटेन की, देखते हैं फिगर में ब्रिटेन कहाँ है। ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। ये रहा आपका इंडिया। ऐसे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने कमोडोर पिक्कीगर को टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया है? सही ऑप्शन नंबर ए SAI। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कमांडोर पिक्के गर्ग को टारगेट ओलंपिक ओलंपियाड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह 1984 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। ये चीज़ें भी आप नोट करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? सही का ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया ने। बात है दक्षिण कोरिया क्यों रहते हैं? दक्षिण कोरिया कहाँ पे? ये रहा आपका साउथ कोरिया और ऊपर क्या है? ये हिस्सा आपका है नॉर्थ कोरिया। ये है साउथ, ये है नॉर्थ। इन दोनों के बीच 10 डिग्री का एक चैनल बनता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? सही का ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान को। बात है पाकिस्तान को, देखते हैं फिगर है पाकिस्तान कहाँ पे। ये आपका है, देखिए ये वाला हिस्सा क्या है? अफगानिस्तान का। इसके जस्ट बगल में क्या है? पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए ये दोनों का
कुछ हिस्सा यानी अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भारत से लगता है, लेकिन पाकिस्तान का पूरा हिस्सा भारत से लगता है। किन के राज्यों से लगता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। और साथ ही गीता गोपनीय जनवरी किस वर्ष में IMF छोड़ देंगे? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री अनुसंधान विभाग की निदेशक गीता गोपनी जनवरी 2022 में संगठन छोड़ देंगी। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में वापस आएंगी। वह संगठन में अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक सेवा अवकाश पर थी और यह अवकाश जनवरी 2022 में समाप्त हो जाएगा। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC। IMF का निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टानी जॉर्जियो है। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय किसर डोज 5। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में किसे हरदीप सिंह पुरी की जगह सचिव नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट में समझिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कर दीजिए। और कोई भी आपके पास समस्या हो तो इस नंबर पे मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।